आकाश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एक नया सवेरा। इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपने प्रतिभा को निखारने के लिए या फिर अपने परिवार की खुशियों के लिए की है। एक नाम है जो अखबारों के पृष्ठों में आए दिन हमेशा देखने को मिलता है या फिर किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में पन्नों में किसी न किसी माध्यम में साहित्यिक शब्दों के रूप में देखने को मिलती है। वह नाम है हजारीबाग की प्रतीक्षा। अच्छा, हमारे साथ हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो हजारीबाग के रहने वाली हैं। तो हजारीबाग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हजारीबाग बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर मेरी एजुकेशन हुई है और इस जगह से मेरा बहुत लगाव है और मैंने बहुत सारे पोएम्स इस जगह के बारे में लिखी हैं और ये बुक है मेरी द लॉन्ग एपिसोड और इसमें बहुत सारी पोएम्स मिलेंगी हजारीबाग को लेके। बुक आपकी शुरुआती की पढ़ाई कहाँ से शुरुआत की है और अभी कहाँ तक रहे हैं? मैंने कामल स्कूल से अपना 10th तक पढ़ाई की है एंड वहाँ से वो एक ICSE बोर्ड है और मैंने राइटिंग भी वहीं से स्टार्ट की है। क्लास 8 से मैं लिख रही हूँ। और कैसे लगा कि हम अपने अंदर छुपे प्रतिभा को या फिर शब्दों को हम किताबों के पन्नों में उखेरा जाए, बिखेरा जाए? कब ऐसा आपको लगा? क्लास 8 से ही मैंने स्टार्टिंग की अपनी राइटिंग सेक्शन। सो जब भी मैंने कुछ सोचा है उसे मैंने अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करने का कोशिश किया है एंड ये बहुत टाइम टेकिंग है लेकिन इसके लिए बहुत कंसंट्रेशन और बहुत टाइम का ज़रूरत पड़ता है। ये जो आप हमें बताइए कि सबसे पहले आप कौन सी कविता या कहानी लिखेंगे? मैंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं और सबसे पहले कौन सी लिखी? सबसे पहली पोएम मैंने क्लास 8 में लिखी थी जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। उस पोएम का नाम था आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। उसे मैंने पब्लिश नहीं करवाया क्योंकि उसमें मुझे पता था कि उसमें काफ़ी मिस्टेक्स थी। बाद में मुझे पता चला। फिर मैंने अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव किया। बहुत सारे इंग्लिश बुक्स पढ़े, बहुत सारे हिंदी बुक्स भी पढ़े, डिक्शनरी याद की, फिर एक थॉट्स को वर्ड में ट्रांसलेट करने का कोशिश किया एंड बस इसी से। जिस समय आप प्रारंभ की लिखना शुरुआत की थी ऐसा तो नहीं लगा होगा आपको कि हम जिस पोएम को लिख रहे हैं या कहानी लिख रहे हैं वो किताबों में ही छपेगी? आपको तो कभी ऐसा कोई ना कोई माध्यम का उपयोग किए होंगे। क्या माध्यम था जिस पर आप लिखना शुरू किए थे? हाँ, मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी पोएम्स किताबों में छपेंगी। मैं तो सिंपल लिखती थी और सोशल मीडिया पे पोस्ट करती थी। एक दिन अचानक यहाँ के राइटर अंकुर कुमार ने मुझे ऑफ़र किया। एक्चुअली उन्हें मेरी राइटिंग अच्छी लगी होंगी इसलिए उन्होंने मुझे ऑफ़र किया एंड मेरी फर्स्ट पोएम जो पब्लिश हुई थी वो इनकी बुक में हुई थी द स्टेलर कॉन्स्पिरेसी और इसमें मेरी 2 पोएम्स हैं और इन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है लिखने को और इसी के बाद मैंने अपनी फर्स्ट बुक पब्लिश करवाई थी। ये जो बुक पब्लिश हुई है आपकी, क्या ये सारा उसमें पोएम जो है खुद पे लिखी हैं? हाँ, इस बुक में मेरी सारी खुद की पोएम्स हैं और बाकी कई बुक्स हैं जिसमें मैंने 1 या 2 कविताएं लिखी हैं। जी, जैसे आप जो बुक्स लिखी हैं वो किस स्टैंडर्ड की बुक हैं या फिर वो स्कूल के लेवल की हैं या फिर क्या लेवल उसकी क्या है? इस बुक को पढ़ने के लिए इसकी लेवल थॉट्स है, बहुत सारे सोशल ईवल्स है। फॉर एग्जांपल वुमेन के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, फिर हमारे कंट्री के ऊपर बहुत सारे पेट्रियाटिक सॉन्ग्स हैं, बहुत सारे लव सॉन्ग्स हैं, फिर हमारे लाइफ में जो डेस्टिनी होती है, फेथ के ऊपर हम लोग कितना बिलीव करते हैं, लाइक किस्मत क्या होती है और एक किस्मत फैक्टर भी होता है हमारे लाइफ में, तो उसके बारे में भी बहुत सारे इंट्रोडक्शन आपको इसमें मिलते हैं। जितने भी सारे आप कविता लिखी हैं इन कविताओं में ऐसा कौन सा कविता लगा है जो कि लोगों को ज़्यादा लुभावना है? मुझे एक ये कविता The loss
इंस्टिंक्ट, ये एक कविता है जो लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसमें मैंने रिलीजन के ऊपर क्रिटिकली कमेंट किया है। एंड इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें लोग रिलीजन के ऊपर इतना लड़ते हैं या फिर लोग रिलीजन के ऊपर इतना बात करते हैं। तो इसमें एक्चुअल उसके जेस्ट को मैंने बताया कि रिलीजन इज़ नॉट ओनली अ वर्ड, इट इज़ somebody's instinct, it is somebody's internal feeling. So इसी को मैंने इस कविता में बताई है। मैं चाहूँगा कि इस कविता को 2 लाइन आप पढ़ के सुना दें। हाँ, definitely. From praised the late moon to early sun, worshipped heaven, played pride fun. इसका मतलब है कि या हम सन को वर्शिप करें या हम चांद को वर्शिप करें, कि दोनों का काम हमारे भलाई के लिए है। तो इसका कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए कोई रिलीजन को लेके। बस इसी को मैंने आगे प्रोसीड किया अपने पोएम में। कितने मंचों पे शामिल हुए हैं, कहाँ से किन अवार्डों पर से आप नवाजे गए हैं? हाँ, मैंने मेरी बुक लॉन्च हुई थी भुवनेश्वर में, और वहाँ मुझे ये सर्टिफिकेट। कौन सा बुक लॉन्च हुई थी? यही द लॉन्ग एपिसोड, ठीक है। और वहाँ पर मैंने मुझे ये सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर मिला है फॉर पोइट्री, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है ये। उसके बाद ये मुझे एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ सेचेल्स। फिर नेशनल अवार्ड मिला, ये कजाकिस्तान से मिला है मुझे। वर्ल्ड पोएटिक स्टार का पोजीशन मिला है मुझे फ्रॉम इंडिया। सो अवार्ड्स मिले मुझे। एंड और भी 9 एंथोलॉजीज़ है जिसमें मैंने अपने पोएम्स को लिखा है। ये भी इंटरनेशनल एंथोलॉजी है। ये भी आपको इतने सारे अवार्ड मिले हैं, इतने सारे बुक्स लिखे हैं, ठीक है। तो आपको इतने सारे बुक्स लिखने के बाद भी आपका बहुत तरह की समस्याएं आई। इन समस्याओं को कैसे आपने सुलझाया, या फिर आपका परिवार से किस तरह का मदद मिल पाई इसके लिए? बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एक बुक लिखने में, क्योंकि उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। आपको अपनी पढ़ाई को भी साथ साथ में लेना पड़ता है। तो मैंने अपनी पढ़ाई को कभी निगलेक्ट नहीं किया। मैंने मैक्सिमम पोएम्स अपने रात में बैठ के लिखी हूँ मैं। और क्योंकि जब थॉट्स आते हैं तभी हमें लिखने का ज़्यादा वर्ड्स मिलता है, ज़्यादा लोग कहते हैं सपनों में बहुत ज़्यादा शब्द मिलती है। हाँ। तो उसी तरह से मैंने जब कुछ चीज़ को देख के कुछ सोचा है तभी मैंने उसे वर्ड्स में ट्रांसलेट किया, वर्ड्स में कन्वर्ट किया है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी बिग डील फॉर ऑथर। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि हम एक लड़की हैं और हम इतने दूर तक बिलोंग कैसे कर सकते हैं, हम इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं सकते हैं, परिवार की किस तरह की मदद मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? क्या इस तरह की समस्या आपके साथ हुई थी? हाँ, थोड़ी बहुत हुई थी, क्योंकि एजुकेशन सबसे ज़्यादा फोकस होता है। लोग भी कहते हैं कि फर्स्ट यू शुड कैरी ऑन योर एजुकेशन, बट with the passage of time I have never stopped my education, neither this writing section. So मैंने हमेशा एजुकेशन और राइटिंग को अलग अलग टाइम दिया है और दोनों को एक साथ कंटिन्यू करने का डिटर्मिनेशन लिया है, और ये मैं फ्यूचर में भी कंटिन्यू करूँगी हमेशा। जैसे आप अभी बहुत सारे अवार्ड्स के लिए या फिर बुक पब्लिश होती है तो आपको अपने क्षेत्र छोड़ करके दूसरे क्षेत्र जाना पड़ता है। हाँ। तो इस सिचुएशन में आपको किसकी मदद की आवश्यकता ज़्यादा होती है? डेफिनेटली फैमिली सपोर्ट है। फैमिली हमारे बहुत सपोर्टिव है। वहाँ पर मतलब कि कोई भी ऐसा फंक्शन होता है तो मुझे रोका नहीं जाता है, मैं जाती हूँ वहाँ। और मेरी एक स्टोरी है, उसका नाम द नेग्लिजेंट व्हील है। ये स्टोरी जो है वो मैंने एक सर्वेंट के ऊपर लिखा है कि कैसे उनकी लाइफ होती है। वो दिन रात काम करते हैं और सिर्फ उनका कोई गोल नहीं होता, बस उनका एक ही गोल है कि वो उनका पेट कैसे भरे। तो बस इसी के बारे में ये पूरी स्टोरी है। तो इसके लिए मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली आपको?
मैं बात करते रहती हूँ, मैं जिससे भी जो भी आसपास के लोग हैं या तो जो भी इंटरेस्टिंग नॉट इन अ सेंस ऑफ इंटरेस्टिंग, बट जिस लोग से मुझे लगती है कि इसकी कहानी को मुझे बताना चाहिए तो मैं उससे बात करती हूँ। या फिर मैंने इस पोएम में अपने लोकेलिटी के बारे में भी बताया है, विष्णुपुरी, जहाँ पर आगे जाओगे तो वहाँ पर आपको कदमा मिलेगा और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार है, तो उसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में उस स्टोरी में बताया है। कल ही मैंने एक और स्टोरी कंप्लीट की है, उसमें एक मिडिल क्लास फैमिली को लेकर जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको मैंने बताया है अपने स्टोरी में। वो भी पब्लिश होने वाली है कुछ ही दिनों में बाय इंग्लिश पर। आपका कौन सी पुस्तक आने वाली है? मेरी पुस्तक अभी तो उसमें मैं वर्क कर रही हूँ, एक ये स्टोरी बुक होगा जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इंजॉयमेंट्स इन लाइफ को डिफाइन करूँगी मैं विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरीज। सो अभी फ़िलहाल मेरी एक आर्टिकल होगी जो वुमेन के ऊपर जो रेप्स हो रहे हैं, फिर जो वुमेन के ऊपर क्वालिटी हो रहे हैं, तो उनके ऊपर भी एक आर्टिकल मैंने लिखा है जो पब्लिश होने वाली है 8 मार्च को। और आप शहर के अलावे क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर के इस बारे में जानने, समस्याओं को जानने का प्रयास किया और अपने कविता या कहानियों में उसे एक करने का प्रयासरत हैं? हाँ, मैं ऐसे मुझे टाइम तो नहीं मिलता, बट मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि किसी ऐसे इंसान से बात करने की जिससे मुझे लगे कि ऐसे सोसाइटी में हो रहा है और इस स्टोरी को अगर मैं लाऊंगी तो फिर लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। एंड मैंने सॉल्यूशंस भी बताया है कुछ जो स्टोरी को पढ़ के ही पता चलेगा। एंड पुस्तक जो छपी हैं लोगों के बीच कैसे पहुंच पा रही हैं, उससे लोग कितने आकर्षक हो रहे हैं उस पुस्तक से? मेरी फर्स्ट बुक थी जो 2018 में छपी थी और ये दिल्ली के पब्लिशर्स के द्वारा छपाई गई है और ये अवेलेबल है सारे ऑनलाइन साइट्स में, लोग इसे पढ़ते हैं और बहुत सारे रिव्यूज़ भी आई है मुझे इस बुक के लिए। तो बस जैसे आप कुछ ऑनलाइन साइट्स हैं, उस साइट से भी ये बुक अमेज़ॉन। हाँ, तो आपसे कुछ दिन पहले बातचीत हुई थी तो उसका बहुत अच्छा रिव्यू था। क्या रिव्यू था, कैसे रिव्यू हुई? मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ना केवल इंडिया के लोग बट बाहर के भी लोग इसे पढ़ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाहर के एक बहुत ही बड़े रिव्यूअर है जिनका नाम जोसेफ स्पेंसर है, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरी बुक की रिव्यू की है और ये अवेलेबल है अमेज़ॉन में, उसे आप अच्छे से देख भी सकते हैं। मैं आपका कुछ पर्सनल लाइफ में भी आना चाहता हूँ कि जो अभी आप जिसका क्षेत्र में कार्यरत हैं उस क्षेत्र में काफ़ी सफलतापूर्वक कार्य किए हैं, क्या कुछ दिन बाद आपका मैरिज भी होगी? क्या उसके बाद आप इस कार्य को लगातार जारी रखेंगी या फिर अपना क्षेत्र को बदलना चाहेंगी? डेफिनेटली मैं इस कार्य को तो हमेशा कभी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि ये कोई प्रोफेशन नहीं है मेरे लिए, ये मेरी लाइफ है। इसमें सब कुछ मैं जो भी नहीं बोल पाती हूँ वो लिखती हूँ, सो इसको कभी नहीं छोड़ सकती मैं, इसीलिए कुछ भी कर लूँगी एक्स्ट्रा टाइम, लेकिन इसे छोड़ूंगी नहीं। बुक लिखने के साथ साथ आप किसी और माध्यम में भी रह रही हैं, किसी और सामाजिक सेवा में? सामाजिक सेवा नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो मेरी पढ़ाई चल रही है, मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ इंग्लिश के ऊपर, तो अभी लेकिन मैं राइटिंग के साथ साथ मैं अपने आप को मुझे मेरी फ्यूचर में मैं ये प्लान की हुई हूँ कि मैं इंग्लिश की प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, सो उसके लिए भी मैंने तैयारी कंटिन्यू करनी है मुझे। अभी के युवा वर्ग जो हैं, युवा के लड़कियां जो हैं, अभी भी उनके मन में ये सोच है कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उसके बीच का कुछ समस्या आ जा रही है, जैसे घर से पता नहीं बाहर निकलने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर अभी 10th पास करते हैं लोग की विवाह हो जाती है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं जिसके कारण लड़कियां उभर नहीं पाती हैं, अपनी छुपी हुई प्रतिभा को निखार नहीं सकती हैं। उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, उस परिवार के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि किसी के भी अंदर अगर लिखने या कोई भी डिफरेंट आर्ट रखते हैं कोई, तो उसे हमेशा कंटिन्यू करना चाहिए और अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए कि जो भी चीज़ वो कर रहे हैं वो फ्यूचर में ज़रूर ही अच्छा ही होगा। और
मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि उन्हें ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर उनकी प्रतिभा जो है वो अच्छे से बाहर नहीं आ पाएंगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि चाहे जो भी हो जाए, एक आर्ट को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और सपोर्ट ही करना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा ये है कि अभी तक जो भी आप कविता लिखे हैं, उन कविताओं में सबसे मनपसंद कविता आपके लिए कौन है? मेरे लिए तो सारे ही अच्छे हैं, क्योंकि फिर भी किसी ना किसी कविता को आप एक पर्सनल पे लिए होंगे या फिर बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। हर कोई को पसंद होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पसंद की होती है। हाँ, मेरी एक कविता छपी थी, इसमें नहीं आप बता दीजिए ना। हाँ, इसमें तो ये मुझे बहुत पसंद है, डियर पेनमैन। कविता जरा आप इसे पढ़ करके सुना दें, इसका क्या मीनिंग है जरा इसको बता दें। ये डियर पेनमैन है जो सॉल्टायर टीम के द्वारा छपाई गई थी, और ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। ये मेरी पर्सनल कहे तो ये बहुत ही फेवरेट पोएम रही है। इसके बाद इसमें तो मैंने एक गर्ल के ऊपर लिखा है कि कैसे, एक्चुअली ये पोइट्स के ऊपर है कि कैसे पोइट्स जो है एक गर्ल का ब्यूटी को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं अपने पोएम में, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि बहुत सारे पोइट्स होते हैं जो सिर्फ गर्ल्स के ब्यूटी के ऊपर, और बहुत सारे सॉन्ग्स आते हैं जो सिर्फ गर्ल्स के ब्यूटी के ऊपर होते हैं। लेकिन मैं इसमें एक लेटर है एक्चुअली टू द पोइट्स कि वो गर्ल का प्रॉब्लम्स देखे कि कैसे क्या डिफरेंट लाइफ होता है एक गर्ल का, क्योंकि एक फैमिली को लेके चलना, एक अपना आइडेंटिटी मेंटेन करना बहुत डिफरेंट होता है, और एक स्ट्रेंथ होता है वुमेन के अंदर जो अगर वो कुछ सोच लेती है तो उसको करना, वो कुछ भी कर सकती है उसको करने के लिए, अलॉन्ग विद हर फैमिली, शी मैनेजेस हर फैमिली अ लॉट। सो उसके बारे में मैंने एक लेटर लिखा है एक पोएट को, मतलब कि सारे पोएट को। ठीक है, मैं कुछ लाइन पढ़ती हूँ। द shackles of duty, the elegance and veil, the reflection of beauty, the jarring tale, all the sums, the riches of sun, skull, quoting the rated rhyme with the gain by the pens of pearl। तो इसमें ये बात है कि एक पोएट जो होता है वो गर्ल के खूबसूरती के ऊपर, गर्ल की ब्यूटी के ऊपर काफ़ी लिखता है, बट उन्हें ये भी लिखना चाहिए कि उनके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, एक फैमिली को मैनेज करना, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो कैसे वो मेंटेन करके सब कुछ कंप्लीट करती है, अपने फैमिली को कंप्लीट करती है, अपने आइडेंटिटी को कंप्लीट करती है। धन्यवाद आपका। धन्यवाद प्रतीक्षा, क्योंकि ये काफ़ी बहुमूल्य समय को हमें दी हैं, इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। अगर आवश्यकता मुझे पड़ेगी तो मैं इसे फिर अपने स्टूडियो में लाना चाहूँगा और लोगों के बीच इन्हें रूबरू करवाने का प्रयास करूँगा, ताकि जो उभरती युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी को कुछ नया संदेश मिले